हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डीएवी स्कूल के साइंस बुक का चैप्टर 1 माई बॉडी। तो हम इस चैप्टर को करेंगे 2 पार्ट में। सेकंड पार्ट के वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरू करते हैं माई बॉडी चैप्टर। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेंस ऑर्गन के बारे में कि हमारे बॉडी में कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं, उनके नाम दिए गए हैं टंग, ईयर्स, स्किन, नोज एंड आइज। ये 5 सेंस ऑर्गन्स के नाम हैं। ऑल दीज पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम बाहर से मतलब अपनी आँखों से देख सकते हैं। एंड आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो इन सब सेंस ऑर्गन्स को हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहेंगे, ठीक है। देयर आर सेवरल बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो कि अंदर की तरफ हैं, उनको हम लोग बाहर से देख नहीं सकते हैं, अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। तो वैसे पार्ट्स को हम लोग कहेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। यहाँ पे बोला गया है कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के नाम लिखने के लिए। फर्स्ट में लिख देते हैं हम लोग फूड पाइप। सेकेंड में हम लोग लिख देते हैं स्टोमक। एंड थर्ड में हम लोग लिख देते हैं पैनक्रियाज। आवर बॉडी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हमारा जो बॉडी है ये बहुत ही जटिल है। कॉम्प्लेक्स का हिंदी हो गया हमारा जटिल। इट वर्क्स लाइक अ मशीन। ये मशीन की तरह से काम करता है। विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। किसकी मदद से? हमारे बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके अलग अलग काम हैं, तो उन्हीं ऑर्गन्स के मदद से ये अलग अलग काम करते हैं। द ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स। सभी ऑर्गन का अपना अपना काम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। वन सच सिस्टम इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उनमें से जो कई तरह के सिस्टम्स बताए गए हैं उनमें से एक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनका नाम दिया गया है द माउथ, फूड पाइप, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन आर द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो ये सब अलग अलग ऑर्गन्स मिल करके हमारा एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट वी ईट। तो जो फूड जो हम लोग खाते हैं उनका क्या होता है हमारी बॉडी में? द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। फूड में पाए जाने वाले कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनका नाम दे दिया गया है, पर्टिकुलर नाम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। These are complex materials and are broken down into simpler forms in our digestive system। तो जो ये नाम बताया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ये सब कॉम्प्लेक्स मटेरियल हैं। कॉम्प्लेक्स मटेरियल कहने का मतलब है ये बहुत ही जटिल हैं और ये हमारे पेट में ब्रोकन डाउन यानी टूटते हैं सिंपलर फॉर्म में। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मेजर रोल है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कि डाइजेशन का सीधा मतलब समझिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एवं अदर न्यूट्रिएंट्स ये सब ब्रोकन डाउन टूटते हैं सिंपलर फॉर्म में, इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। लेट अस सी हाउ आवर माउथ विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम माउथ है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा माउथ है डायग्राम में। तो इसी माउथ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए रीडिंग डालते हैं माउथ पे। आस्क योर फ्रेंड टू ओपन हिज हर माउथ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो आपका जो फ्रेंड है उसको कहिए कि आप अपना माउथ ओपन करिए और उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए, गौर से देखिए, केयरफुली देखिए। यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड अ टंग इन द माउथ।
तो आप देखिएगा माउथ में तरह तरह के दांत होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड अ टंग। एक ही टंग होता है हमारे माउथ में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। टीथ जो कि दांत है वो हमारे माउथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड। फूड को बाइट करने का एंड च्यू करने का, चबाने का। दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस। टीथ जो है वो हमारे फेस को शेप देने का काम करता है। एंड हेल्प्स अस टू स्पीक क्लियरली, और हमें क्लियरली बोलने में मदद करता है। 2 सेट्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ते हैं। अ बेबी इज बॉर्न विथ नो टीथ। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होते हैं, नो टीथ। When the baby is about 6 months old, her teeth begin to appear. जब बेबी 6 months का होता है तब उसके दांत दिखने लगते हैं, अपीयर यानी दिखाई देने लगना। By the time the baby is 3 years old, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, she has a set of 20 teeth. मतलब जब बच्चा 3 years का हो जाता है तब बच्चे के मुंह में 20 टीथ दिखाई देने लगते हैं, 20 दांत दिखने लगते हैं। These are temporary and are called the milk teeth. ये सब टेम्पररी टीथ होते हैं जिनको हम लोग मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 12 ईयर्स, तब जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है तब उसके दांत जो है वो गिरने लगते हैं। एक करके सारे दांत गिरने लगते हैं और उसी के जगह एक नए दांत जन्म ले लेते हैं, ग्रो हो जाते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो ये जो बच्चे का जो 6 से 12 सालों के बीच में जो दांत एक एक करके गिरते हैं और जो नए दांत ग्रो हो जाते हैं वही कहलाते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ टेम्पररी था। दे आर 32 इन नंबर। ये जो परमानेंट टीथ होते हैं मतलब 32 दांत टोटल बच्चे के निकल आते हैं 6 to 12 ईयर्स के बीच में। तो आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। फर्स्ट है फ्लैट टीथ। द टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ आर फ्लैट। तो जो हमारे मुंह के सामने वाले दांत होते हैं, मुंह के अंदर सामने वाले जो दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चिकने होते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। ये फूड को कट करने में काम आते हैं। और ये फ्लैट टीथ का सेकंड नेम है इंसाइजर्स। इसको हम लोग इंसाइजर नाम से ही जानते हैं। दे आर नोन एज इंसाइजर्स। देयर आर 4 इंसाइजर इन द अपर जॉ। ऊपर के मसूड़ों में 4 दांत जो आगे वाले होते हैं उनको कहते हैं हम लोग इंसाइजर्स। एंड 4 इंसाइजर्स इन द लोअर जॉ। तो यहाँ पे आप लोग गौर से देख सकते हैं डायग्राम में बताया गया है फ्लैट टीथ जिसको हम लोग इंसाइजर टीथ, इंसाइजर्स के भी नाम से जानते हैं। ये हो गए हमारे 4 टीथ, ये चारों को कहते हैं हम लोग इंसाइजर्स, पॉइंटेड टीथ। On either side of flat teeth is a sharp pointed tooth. तो फ्लैट टीथ जिसको हम लोग इंसाइजर्स के नाम से जानते थे उन्हीं के बगल में एक शार्प नुकीलेदार दांत होता है जिसको हम लोग पॉइंटेड टीथ के नाम से जानते हैं। दे आर नोन एज केनायंस। तो इन्हें, ये जो पॉइंटेड टीथ था इनको हम लोग केनायंस के नाम से भी जानते हैं। देयर आर 4 केनायंस इन ऑल। तो हमारे जो पूरे माउथ में टोटल 4 केनायंस पाए जाते हैं। तो थर्ड टाइप है हमारा ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ। द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ माउथ। तो मुंह के अंदर पीछे की साइड जो दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ। आर ब्रॉड एंड हैव ग्रूव्स इन देम। मतलब कि ये जो 4 दांत आपको बताया मैंने इनको ब्रॉड एंड ग्रूव्स टीथ कहते हैं। ये चौड़े होते हैं, ये इसीलिए इनको कहा गया है ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। तो ये फूड को चबाने में और उन्हें ग्राइंड करने में, छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करते हैं। दे आर नोन एज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनको हम लोग प्रीमोलर्स एंड मोलर्स कहते हैं। देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल। तो हमारे पूरे माउथ में
टोटल 8 प्रीमोलर्स टीथ होते हैं, 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ, कि 4 दांत नीचे के जॉ में, नीचे के मसूड़े में होते हैं और 4 दांत ऊपर के मसूड़े में यानी अपर जॉ में होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू कैनायंस, मतलब जो ये बताया गया है कि 8 प्रीमोलर्स ये कैनायंस के ठीक बाद आते हैं। द मोलर्स कम आफ्टर द प्रीमोलर्स, मतलब कि जो हमारा प्रीमोलर टीथ है वो पहले आएगा और मोलर बाद में आएगा। देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल, मतलब कि हमारे जो पूरे अपर एंड लोअर दोनों जॉ में टोटल मिलाकर 12 मोलर्स टीथ होते हैं, 6 इन द अपर जॉ एंड 6 इन द लोअर जॉ। 6 जो कि हैं लोअर जॉ में पाए जाते हैं एंड 6 अपर जॉ में पाए जाते हैं। आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो हमारे दांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ दे कैन डीके एंड फॉल, अगर हम अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये डीके एंड फॉल, मतलब कि ये सड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। है वेज टू प्रोटेक्ट टीथ, तो फर्स्ट में है हमारा ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, मतलब बोला गया है यहाँ कि हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार धोना चाहिए, एक बार सुबह में मॉर्निंग में, एक बार नाइट में। नंबर 2 यहाँ बोल रहा है रिंस और वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील, यहाँ कह रहा है कि आप जब भी खाना खाएं तो अपने माउथ को अच्छी तरह से वॉश करें। अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और शुगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एज मच एज पॉसिबल, यहाँ बोल रहा है कि आपको अवॉइड करना चाहिए स्वीट्स और शुगरी, यानी आपको कहा जाता है ना चॉकलेट ना खाने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स को ना पीने के लिए, बस यही कह रहे हैं। विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स, जिन्हें हम दांतों का डॉक्टर कहते हैं उन्हें इंग्लिश में डेंटिस्ट कहा जाता है, तो यही कह रहा है यहाँ कि हमें अपने दांतों की सुरक्षा के लिए डेंटिस्ट के पास रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए। नंबर 5 ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड गुआवा एंड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश एंड कैरोट, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल गुआवा, कुछ वेजिटेबल्स लाइक रेडिश एंड कैरेट खाने की सलाह दी गई है। सच फूड्स गिव एक्सरसाइज टू आवर गम्स, मतलब कुछ ऐसे फूड हैं जिन्हें हम खाते हैं तो हमारे गम्स का एक्सरसाइज होता है। नंबर 6 क्लीन द टंग टू रिमूव जम्स, हमें अपने टंग को हमें अपने जीभ को अच्छे से साफ करना चाहिए, जम्स को रिमूव करने में ये मेजर रोल निभाता है। नंबर 7 ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, हमें कैल्शियम से भरपूर फूड को खाना चाहिए, जैसे कि एग्स हो गए, मिल्क्स हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, इससे हमारे दांतों को मजबूती मिलती है क्योंकि इनमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारे दांतों को मजबूत रखने में एक मेजर रोल निभाता है। आपको पार्ट 2 के वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।